गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। एरोमेटिसिटी जो वर्ड है वह उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए लिया जाता है जिनके गुण बेंजीन के समान होते हैं। बेंजीन या बेंजीन के समान थे। तो उन यौगिकों में क्या था कि एक से अधिक बेंजीन वलय थी, लेकिन अभी देखा गया है कि बेंजीन के अतिरिक्त भी अनेक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर क्या पाई जाती है, एरोमेटिसिटी पाई जाती है। तो जो एरोमेटिसिटी का जो क्राइटेरिया है, यानी कि क्या क्या शर्तें होनी चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए, तो 4 स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। यानी कि इसके लिए एरोमेटिसिटी के लिए 4 क्राइटेरियाज दिए गए हैं। वो अगर चारों स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया अगर कोई कंपाउंड में है तो वह कंपाउंड क्या कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। फर्स्ट अपन लेते हैं कि ए मॉलिक्यूल मस्ट बी साइक्लिक। यानी कि एरोमेटिसिटी के लिए फर्स्ट कंडीशन है कि जो कंपाउंड होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए, वह कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए या चक्रीय कंपाउंड होना चाहिए। जैसे बेंजीन में क्या होता है कि जो प्रत्येक पी ऑर्बिटल है वह ओवरलैप होते हैं, मतलब कि पास वाले या निकटवर्ती 2 पी ऑर्बिटल्स के साथ। यानी कि बेंजीन में मान लिया कि किसी एक कार्बन का है, तो एक कार्बन का दोनों तरफ के जो पी ऑर्बिटल्स हैं उन दोनों ने, यानी अपने पड़ोसी या नेबरिंग 2 पी ऑर्बिटल्स हैं, उनके साथ क्या होते हैं, ओवरलैप्स होते हैं। तो टू बी एरोमेटिक ईच पी ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप विथ पी ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो प्रत्येक पी ऑर्बिटल होता है वह अपने निकटवर्ती समीपवर्ती पी ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग दर्शाता है। तो एरोमेटिसिटी के लिए फर्स्ट जो कंडीशन थी वो है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसे होने चाहिए, मॉलिक्यूल साइक्लिक होने चाहिए। सेकंड जो है वो है कि ए मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। यानी कि मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं ऑल एडजेसेंट पी ऑर्बिटल, यानी जितने भी समीपवर्ती पी ऑर्बिटल्स हैं मस्ट बी अलाइंड सो दैट द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैन बी डीलोकलाइज्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर मॉलिक्यूल अपना प्लेनर है तो उसमें क्या होगा कि जो पी ऑर्बिटल्स हैं, सभी समीपवर्ती जो पी ऑर्बिटल्स हैं वो क्या होंगे, अलाइंड होंगे, और उनमें क्या होगा कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, डीलोकलाइज होती रहेगी। तो जैसे साइक्लोटेट्राइन है, ये नॉट एरोमेटिक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसकी नॉट एरोमेटिसिटी का कारण ये है कि इसके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या है कि एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्लेन में नहीं है। साइक्लोटेट्राइन क्या है, प्लेनर नहीं होने की वजह से इसके जितने भी पी ऑर्बिटल है वो आपस में ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, डीलोकलाइज्ड नहीं हो सकते। जबकि बेंजीन में क्या होता है कि सारे के सारे पी ऑर्बिटल होते हैं या ऑल एडजेसेंट पी ऑर्बिटल जो है अलाइंड होते हैं, यानी कि बराबर पैरेलल उपस्थित होते हैं, और इनमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है। तो इस वजह से बेंजीन जो है अपना क्या है, एरोमेटिक। जबकि साइक्लोटेट्राइन में क्या होता है कि पी ऑर्बिटल जो होंगे अलाइन नहीं होने से उनमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन है कि ए मॉलिक्यूल मस्ट बी कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। यानी कि एरोमेटिसिटी के लिए तीसरी कंडीशन ये है कि जो मॉलिक्यूल है वह कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित होना चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड मस्ट हैव ए पी ऑर्बिटल ऑन एवरी एटम। तो ए कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड रिंग, जैसे बेंजीन लेते हैं, बेंजीन में क्या है कि कॉन्जुगेशन पाया जाता है इसमें। तो बेंजीन के ए पी ऑर्बिटल ऑन एवरी कार्बन एटम, यानी कि बेंजीन का जो प्रत्येक कार्बन एटम है उसके पास क्या उपस्थित है, एक पी ऑर्बिटल उपस्थित है। नेक्स्ट अपन ने ले लिया जैसे 1,3 साइक्लोहेक्साडाइइन है। अब इसमें क्या है कि कॉन्जुगेशन अनुपस्थित है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो यानी कि एरोमेटिसिटी के लिए कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन वो है कि जो मॉलिक्यूल होता है वह कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होने से एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होता है कि प्रत्येक एटम पर क्या होना चाहिए, पी ऑर्बिटल रखता है। तो यहाँ पर जो
कॉन्जुगेशन नहीं है तो उन कार्बन एटम्स में क्या होता है कि p ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार 135 साइक्लोपेंटेप्टाट्राईन है, इसमें क्या है, इसमें भी कॉन्जुगेशन अनुपस्थित है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो इनके पास में क्या होता है, एक कार्बन के पास p ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। तो थर्ड जो कंडीशन थी एरोमेटिसिटी की कि जो भी मॉलिक्यूल है वह कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन है कि जो मॉलिक्यूल होता है वह हक्कल के रूल का पालन करना चाहिए। यानी कि हक्कल का नियम ये है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं मस्ट कंटेन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर उपस्थित है तो वह कंपाउंड क्या होंगे, एरोमेटिक, और साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स दैट कंटेन 4n pi electron are especially unstable and are said to be anti-aromatic। यानी कि हक्कल ने बताया कि वे यौगिक जो कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स का पालन करते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का पालन करते हैं, वो तो क्या होते हैं कि एरोमेटिक होते हैं। लेकिन ऐसे साइक्लिक, प्लेनर और कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स जो कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स रखते हो वो स्पेशली क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और उनको अपन क्या कहते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो हक्कल ने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक्स के बारे में बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं बेंजीन। बेंजीन में क्या होता है कि 6 कार्बन एटम की स्ट्रक्चर होती है, साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर स्ट्रक्चर है और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है। तो ये क्या होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी जब n की वैल्यू 1 होती है, n की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 सो फोर्थ कुछ भी हो सकती है आगे। तो अगर इसमें n की वैल्यू 1 है तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है। तो हक्कल के नियम का पालन कर रहा है, तो हक्कल के नियम का पालन कर रहा है तो ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट अपन ने देखा जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन है। साइक्लोब्यूटाडाइन में क्या है कि साइक्लिक कंपाउंड है, प्लेनर है और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड भी है। 4 कार्बन एटम है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये क्या है, 4n+2 रूल का पाई इलेक्ट्रॉन्स या हक्कल के नियम का पालन नहीं कर रहा। ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसके पास कितने, 4n पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो जिनमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं, रखते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि जो साइक्लोब्यूटाडाइन है वह एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जो मेन एरोमेटिसिटी के लिए जो 4 कंडीशंस थी, फर्स्ट कंडीशन थी कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। नेक्स्ट प्लेनर होना चाहिए, यानी कि सबके पास एक p ऑर्बिटल उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट है कि कंप्लीटली कॉन्जुगेशन में होने चाहिए, यानी कॉन्जुगेटेड होने चाहिए कंपाउंड्स। और लास्ट है कि हक्कल के नियम का पालन करना चाहिए। अगर 4n+2 रूल फॉलो करते हैं तो वह एरोमेटिक होंगे, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वह एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि एरोमेटिसिटी ए कंपाउंड कैन बी क्लासिफाइड इन वन ऑफ 3 वेज। एरोमेटिसिटी को अपन किसी एक कंपाउंड में 3 प्रकार से दर्शा सकते हैं। पहला एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक और तीसरा नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी को अपन 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स तो वे होते हैं जो साइक्लिक, पीछे अपन ने क्राइटेरियाज देखे, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड विथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो कंपाउंड्स तो क्या कहलाते हैं, एरोमेटिक कहलाते हैं। और एंटी एरोमेटिक में क्या हो गया, साइक्लिक, प्लेनर, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड और कंपाउंड विथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और नॉन एरोमेटिक में क्या होता है कि एक कंपाउंड दैट लैक्स वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट फॉर एरोमेटिसिटी बीइंग साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, यानी इनमें से किसी एक कंडीशन उपस्थित भी हो सकती है और नहीं भी उपस्थित
हो सकती है, एक से अधिक भी उपस्थित हो सकती है, या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि उसके अंदर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक या एक से अधिक इन कंडीशंस की कमी उपस्थित हो जाए, यानी साइक्लिक, प्लेनर, कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड, जो रिक्वायर्ड कंडीशंस है उन कंडीशंस में कमी पाई जाती हो, ऐसे कंपाउंड नॉन एरोमेटिक या नॉट एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अपन ने देखा, इनमें जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि इनकी प्लेनर होने का पता जो होता है वह अपन एक्सरे या इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडी के द्वारा पता करते हैं। और ये जो यौगिक जो होते हैं एरोमेटिक, ये क्या होते हैं कि प्रोटॉन नाभिकीय जो चुंबकीय अनुनाद होता है स्पेक्ट्रोमीटर, उसके बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से उत्पन्न वलय धारा को भी क्या करते हैं, प्रतिपालित करते हैं। तो उससे भी अपन इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इनमें क्या होता है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं कि ये असंतृप्तता के बावजूद भी यौगिक क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। जैसे इनमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनीकरण आदि रिएक्शंस देते हैं। तो कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हैं। जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन एटम की एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसमें क्या है कि सारे के सारे प्लेन में है और 4n+2 रूल को फॉलो करती है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसी प्रकार साइक्लो ब्यूटाडाइन, तो इसमें क्या हो गया कि ये एंटी एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि ये प्लेनर है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होने से यह एंटी एरोमेटिक कहलाता है। नेक्स्ट है अपना साइक्लोओक्टाटेट्राइन। इसमें क्या है कि सारे के सारे ये भी साइक्लिक और एंटी एरोमेटिक कहलाता है। और ये नॉन एरोमेटिक इसलिए कहलाता है कि जब इसकी जो शेप होती है वो क्या होती है, ट्यूब शेप होती है, या ट्यूब के जैसे शेप होती है। ट्यूब के जैसे शेप होने पे इसमें क्या हो जाएगा कि जो p इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक दूसरे के अलाइंड उपस्थित नहीं होंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो डीलोकलाइजेशन नहीं होने की वजह से यह नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे अपन ने ले लिया साइक्लोहेप्टाट्राईइन। साइक्लोहेप्टाट्राईइन में क्या है कि 7 कार्बन एटम की एक साइक्लिक कंपाउंड है। इसके अंदर क्या है कि एक कार्बन एटम पर इस कार्बन एटम के पास p ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है। तो p ऑर्बिटल अनुपस्थित होने से इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं होता। इसी प्रकार साइक्लोहेप्टा डीलोकलाइजेशन नहीं होने से ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। इसी प्रकार हेप्टाट्राइनाइल केटाइन है। इसमें क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाएगी, यानी कि ये 4n+2 रूल को फॉलो करेगा और इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। और नेक्स्ट है जो एनाइन है, साइक्लोहेप्टाट्राइनाइल एनाइन। इसमें क्या होगा कि ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स को फॉलो करता है, यानी कि इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे, यानी 3 डबल बॉन्ड है तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन और एक माइनस का साइन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक होता है। तो कहने का मतलब है ये सब प्लेनर है, लेकिन इसमें क्या होगा कि यह 4n+2 रूल को फॉलो न करके 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये एंटी एरोमेटिक। जबकि साइक्लोहेप्टाट्राईइन जो है उसके पास क्या है कि यह जो एरोमेटिसिटी की जो चारों कंडीशंस है उनमें से एक शर्त को फॉलो नहीं करता, यानी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन नहीं होता, यानी कम्प्लीटली कॉन्जुगेशन नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना साइक्लोपेंटाडाइन। साइक्लोपेंटाडाइन में क्या होता है कि जब इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये प्लेनर है लेकिन इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन नहीं होता, तो ये नॉन एरोमेटिक। जबकि साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन जो है इसमें क्या होगा कि 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 डबल बॉन्ड है तो दोनों के 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि 4n
पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, जो कि हकल के नियम के विपरीत है। इसलिए ये होगा एंटी एरोमेटिक। और लास्ट जिसमें साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन है, इसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 4n+2 रूल को फॉलो करता है। तो 4n+2 रूल को जो फॉलो करता है वह क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। तो साइक्लोपेंटाडाइन में क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन तो नॉन एरोमेटिक यानी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि यानी कि उनके जो क्राइटेरिया है एरोमेटिसिटी के, उनमें से किसी न किसी एक या एक से अधिक क्राइटेरिया की कमी उपस्थित हो, उनको अपन क्या कहते हैं, नॉन एरोमेटिक कहते हैं। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटाडाइनाइल केटाइन, जो कि एंटी एरोमेटिक होगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होंगे। और साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनाइन जो है उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को फॉलो करता है, इसलिए यह एरोमेटिक कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन ए सिमिलर एसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे अपन ने देखा कि एरोमेटिसिटी की वजह से वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, बेंजीन है, 1,3,5 हेक्साट्राईन ले लिया, यानी अपन ने एक एसाइक्लिक कंपाउंड ले लिया और दूसरा साइक्लिक। तो इसमें क्या, बेंजीन एरोमेटिक है, तो इन दोनों की जब अपन कंपैरिजन करते हैं तो बेंजीन क्या होता है, वह मोर स्टेबल होता है। इसकी मोर स्टेबिलिटी का कारण जो है वह है कि इसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है। इसी प्रकार अगर अपन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो लेते हैं वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड्स की वजह से। अगर एसाइक्लिक कंपाउंड में सेम पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है तो उसमें क्या होगा कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे वह लेस स्टेबल होते हैं। तो इसी वजह से जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन है और 1,3-ब्यूटाडाइन है, जब इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं अपन तो इसमें क्या होता है कि जो साइक्लोब्यूटाडाइन है वह क्या होता है, लेस स्टेबल यानी कम स्टेबल होता है। और उसके कम स्टेबल होने का कारण जो है वह है उसकी एंटी एरोमेटिसिटी, यानी एंटो एरोमेटिसिटी की वजह से उसमें स्टेबिलिटी कम हो जाती है। लास्ट है कि जो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक होते हैं इज सिमिलर इन स्टेबिलिटी टू एन एसाइक्लिक कंपाउंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वह एसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित होते हैं उसके अंदर, यानी कि बराबर पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है उसमें, तो उन दोनों की जो स्टेबिलिटी होती है वह क्या होती है, समान होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वह मोर स्टेबल होते हैं और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वह लेस स्टेबल होते हैं। और जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो चाहे साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो, उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सिमिलर स्टेबिलिटी दर्शाते हैं। नेक्स्ट है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यानी एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब ये है कि कार्बन के अलावा अगर कोई अन्य एटम उपस्थित है उस साइकिल के अंदर तो उसको अपन क्या कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और अन्य एटम कार्बन के अलावा हो सकता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एट्सेट्रा। तो अगर एक कार्बन को हटाकर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या सल्फर जोड़ देते हैं तो ऐसे कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो हेट्रो एटम क्या होता है कि जैसे अपन ने पायरिडीन लिया, पायरिडीन में क्या उपस्थित है, एक 6 मेंबर्ड रिंग है, उसमें 5 कार्बन एटम और एक नाइट्रोजन एटम मिलकर के पायरिडीन का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर इसमें क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, यानी साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्लेनर स्ट्रक्चर है, सारे के सारे क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, साइक्लिक है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करती है। तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। इसी प्रकार पायरोल, फ्यूरेन और थायोफिन ये 5 मेंबर्ड रिंग कहलाती है। और पायरोल में जो है नाइट्रोजन एटम, फ्यूरेन के अंदर ऑक्सीजन एटम और थायोफिन में सल्फर हेट्रो एटम उपस्थित होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैज रिंग एटम रादर देन कार्बन।
द हेटेरोएटम डोनेट्स आइदर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द पाई सिस्टम। तो जो 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो 6 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो इस प्रकार अपन एरोमेटिसिटी के बारे में देख सकते हैं कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होने के साथ साथ अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं तो वे कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। और जो साइक्लिक, प्लेनर और कंप्लीटली कॉन्जुगेशन के साथ साथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित है तो वह एंटी एरोमेटिक कहलाते हैं। और जिनके अंदर यानी इन चारों क्राइटेरिया में से किसी एक क्राइटेरिया की कमी हो या फिर एक कंडीशन कम पाई जाती हो, जैसे 3 कंडीशन उपस्थित है, प्लेनर है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो वह क्या कहलाते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते